तो सुनाई पड़ रहा है? अभय कश्यप, अजय कुमार, यस सर। क्लियर है? Newton's interpolation formula, we have this formula, you know. बताओ। फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर तो बताओ, नेक्स्ट हम इसको फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो भी बताएंगे। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ ब्रेक हो रहा? रहा सर, फिर से बताइए। वॉइस तो क्यों नहीं आ रहा? सब तो म्यूट किया हुआ है। नहीं सर, आप ठीक से नहीं आ रहा, फिर अनम्यूट से है बताइए। अब ठीक है? हाँ यस आप सर। ठीक है। ओके। हाँ, तुम लोग को बोल रहे थे कि फॉर्मूला जो है, दिस फॉर्मूला वी हैव द न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, क्लियर नॉट? टेल मी स्टूडेंट, क्लियर नॉट? नोट सर एक बार बता दीजिए फिर से। नहीं हुआ सर। देखो, दिस फॉर्मूला वी हैव न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, देखो this formula we have, know that shift operator e to the power p fx equal to a function of x plus ph. This is yp is we can write functions of x on ph. इसको हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर में कैन बी डिफाइन e to the power p fx naught we have y naught e to the power p, that is
shift operator can be expressed in terms of forward difference. We have 1 by delta P, and binomial theorem can be expanded, and we have the formula, that is Newton's interpolation formula. Newton's forward interpolation formula. This formula is known as Newton's forward interpolation formula containing y naught. So, this formula we have right. देखो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्लियर कि नहीं है बोलो. Derivative using the forward difference formula, Newton's forward interpolation formula we can write. Clear or not? बोलो. सर नीचे दिखाइए ना थोड़ा. ओके दिखा रहे हैं. बोलो कहां पर दिखाएंगे? This formula, otherwise here. Yes sir, there only. There on na. Okay. Okay sir. This formula is Newton's forward interpolation formula containing y naught. Clear है कि नहीं है? Clear कि not? Here this formula we can write. ठीक है? अब तो उसे डेरिवेटिव करेंगे. Differentiate both sides with respect to p. We have dy by dp. We have ठीक है. Since p is equal to x minus x naught ph, all of you know that Newton's forward formula में p is equal to x minus x naught by h. बोलो. क्लियर है बोलो. क्लियर हो गया? किसी को पूछना है? Therefore, dp by dx we have 1 by h. Here p can be expressed p in terms of x plus x naught by h. Therefore, dp by dx equal to 1 by h. Derivative with respect to x. Now, dy by dx can be written as dy by dp into dp by dx. So, dp by dx we can write, dp by dx can be write 1 by h. dy by dp here we have, देखो ये लिख दिए, इसको लिख दो पूरा. ठीक है. At point x equal to x naught and p equal to 0, that is the forward interpolation formula. Forward interpolation formula beginning the table. तो dy by dx इक्वल टू देखो ये फॉर्मूला निकलेगा. चेक करो इधर के नहीं बोलो.
लो किधर है? कश्यप कलाम इधर है? यस सर। यस सर। So again we write differentiating equation 1 with respect to x. इक्वेशन 1 देखो कहां पर है? देखो ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है, ठीक है? इसको डेरिवेटिव करेंगे dy by dx ये लिख सकते हैं। dy by dx तो रखा हुआ तुम्हारे पास और dy by dx का वैल्यू निकला हुआ है। देखो इक्वेशन 1 में देखो dy by dx का वैल्यू निकला हुआ है इक्वेशन 1 में। dy by dx मतलब क्या निकला हुआ है? ये वैल्यू निकला हुआ है, ठीक है? इसी वैल्यू को यहां लिख दिए हैं, ये लिख दिए हैं, ठीक है? फिर इसको अगेन डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p में, तो d by dp हो जाएगा, यहाँ dp by dx हो गया। इधर है तो dp by dx क्या है? 1 by h। अब पहले तो 1 by h है तो 1 by h हो गया, और विद रिस्पेक्ट टू p करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव किसका होगा? इसका होगा, उसको लिख दिए। देखो इधर है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो फॉर्मूला भी निकल जाएगा, ये फॉर्मूला निकलेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज d2y by dx स्क्वायर एट पॉइंट x नॉट, ठीक है? हर ऑर्डर सिग्नल निकालेंगे तो ये निकलेगा हर ऑर्डर में डेरिवेटिव फॉर्मूला, ठीक है? बैकवर्ड देखो derivative using the backward interpolation formula, Newton's backward interpolation formula is known as, right here, this formula, किधर के नहीं बोलो? किधर है? Anyone student? Yes, sir. डेरिवेटिव करेंगे dy by dx तो क्या होगा? ये मिलेगा, बोलो
और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, so here we write p equal to x minus action by h. फॉरवर्ड में क्या कर देते हैं x minus x naught by h, बैकवर्ड में क्या लिखते हैं x minus action by h, so dp by dx भी 1 by h, तो dy by dx निकालो, ये मिलेगा देखो at point x equal to x9 and p equal to 0 we have formula dy by dx for backward difference operator. इधर है बोलो, क्लियर है कि नहीं बोलो? क्लियर है बोलो? एनीवन स्टूडेंट? अभय कश्यप, अब्दुल कलाम? सर एक बार और समझाइए ना। हाँ, कहाँ नहीं समझे बोलो सर इस क्वेश्चन को फिर सब समझाइए। किस लाइन से बोलो? शुरू मतलब हाँ बोलो ना, बोलो। हाँ सर यही, हाँ या वही लाइन से समझाइए सर। ये फॉर्मूला क्लियर कि नहीं पहले ये समझो, ये ठीक है? न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आ रहा है, देखो कहां से आ रहा है, देखो न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हियर वी नो दैट बस yp इक्वल टू फंक्शंस ऑफ एक्शन प्लस ph, ठीक है? इसको शिफ्ट ऑपरेटर में लिख सकते हैं इसे, इसको हम लोग बैकवर्ड में इसको लिख सकते हैं फंक्शंस ऑफ एक्शन इक्वल टू yn, इसको बार्नौमिन थ्योरम में एक्सपेंड करो तो ये मिलेगा तुमको, मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा। दिस फॉर्मूला इज नोन एज न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कंटेनिंग yn। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहां लिखे हैं, देखो ये फॉर्मूला लिखे हैं यहां पर, ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन, इसी को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे dy by dx और dy by dx स्क्वायर, समझ रहे हो? यस सर। तो dy by dx क्लियर है? देखो इधर बोलते जाओ। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो ना। सर वहाँ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू p ना किया सर, तो वी गेट dy by dx क्यों किया फिर? वहां पर एक्स पी, ठीक है, कहीं कि यहाँ पर जो dy by dx यहाँ लिख रहे हैं ना, देखो dy by dx लिख रहे हैं dy by dp ना dp by dx, ठीक है? तो dp by dx तो तुम्हारा h 1 by h हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है? और dy by dp जो है ये dy by dp होगा, ठीक है? dy by dp होगा, इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद तुमको ये मिलेगा, ठीक है? ठीक है सर। और सर xn कहाँ पुट कर रहे हैं, मतलब 8x इज इक्वल टू xn कर रहे हैं, तो एक्शन पुट नहीं कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं p के वैल्यू 0, p का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। x इक्वल टू एक्शन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बैकवर्ड में जो आ रहा है, बैकवर्ड में हम लोग जो p के वैल्यू निकाल रहे हैं x में से एक्शन में h, ठीक है? मतलब कि ये एक्शन को ले ही रहे हैं, बैकवर्ड मतलब बैक से स्टार्ट कर रहे हैं एक्शन, ठीक है? इसीलिए हम लोग जो पॉइंट है,
पॉइंट है बैकवर्ड में, इंड ऑफ द टेबल, इंड ऑफ द टेबल कहां से स्टार्ट होगा, बैक से, तो बैक मतलब कि एक्शन लास्ट पॉइंट है उसी से स्टार्ट हो रहा है, तो पी को ये लिखे, इसीलिए लिखे एट एक्स इक्वल टू एक्शन और पी को 0, पी को सारा 0 कर दिए। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला निकल जाएगा बैकवर्ड में। सर नोट्स आज दे दीजिए ना सर। यूट्यूब में सब दिया हुआ, देख लेना, मिल जाएगा। सर तो इसका अलग चैनल होगा ना मैथ का। हम्म, सर तो लिंक शेयर कर दीजिए ना। d2/dx को क्या जाएगा बोलो, ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग डी 1/x d/dx तो होगा ही, d/dx, और d/dx का मतलब क्या है, ये वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, d/dx का वैल्यू ये वैल्यू पुट कर दिए, देखो d/dx का वैल्यू जो है ये वैल्यू है ना, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, उसके अगेन d/dp dp/dx लिखेंगे ऐसे, d/dp dp/dx, हम लोग 1 d/dx को लिख सकते हैं, d/dx को लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद dp/dx तो 1/s है, और यहाँ पर 1/s हो गया, और विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव करेंगे इसको, होल टर्म को, तो तुम्हारा ये मिलेगा, देखो, तो p को 0 पुट कर दो, वी ऑब्टेन d2/dx का ये फॉर्मूला मिलेगा तुमको, देखो, और dq/dx को थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये मिलेगा। ठीक है, इधर है अभय का सब, अबुल कलाम, अनंत प्रधान, किधर है कि नहीं बोलो। अनंत प्रधान,
प्रॉब्लम में आते हैं हम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 1% पॉट फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल। एक्स दिया हुआ, साइन एक्स दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू देखो दिया हुआ है और वाई, वाई जो हम लोग क्या लिया, वाई इक्वल टू साइन एक्स। देखो वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। सो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, cos x हो जाएगा। डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या cos x हो जाएगा। तो वही लिखा रहे हैं, cos को भी निकाल रहा है, cos 1.74 निकाल रहा है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, सो दैट y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश, तो क्या होगा cos x हो जाएगा, है ना। तो सारा वैल्यू देखो, y का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग देखो फास्ट फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर निकाल रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर। तो क्या होगा, इतना माइनस इतना करो तो क्या होगा, माइनस ये मिलेगा, दैट इज y0, y1, y2, y3, y4। तो डेल y0, डेल y0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y1 माइनस y0 का वैल्यू क्या होगा, ये मिलेगा, ठीक है। डेल y1 तो क्या होगा 0.97 माइनस 0.98, तो क्या मिलेगा तुमको, ये मिलेगा। नेक्स्ट क्या मिलेगा, 0.96 माइनस 0.97 क्या मिलेगा, ये मिलेगा। नेक्स्ट एज ए सिमिलर वे ये मिलेगा। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर ये मिला। सेकंड फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। देखो कैसे, इतना माइनस इतना 0.007 माइनस 0.005, दैट इज दैट विल हैव, ये मिलेगा, है ना। नेक्स्ट 0.0090 0.0076 माइनस मिलेगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म ये मिलेगा, दैट इज सेकंड फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर, ये मिला। थर्ड फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर मिलने से क्या होगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। फोर्थ में मिलेगा क्या, ये मिलेगा। समझ रहे हो, एच के वैल्यू 0.04 कैसे हुआ, एच के वैल्यू 0.04 कैसे, इस दोनों का डिफरेंस क्या है बोलो तो, बोलो आ जाएगा सर। सर 0.04। यस, मतलब कि टेबल में देखो टोटल इक्वी स्पेस है, मान इक्वल स्पेस है कि नहीं है। दोनों का स्पेस क्या है 0.04, इस दोनों का देखो स्पेस क्या है 0.04। सिमिलर है भाई, इसका क्या मिलेगा 0.04, इसका क्या मिलेगा 0.04, ठीक है। सर लास्ट ला में तो 0.86 ना होगा, 1.86 ना होगा लास्ट ला में, तभी तो 0.4 का ही होगा ना। सही तो बोल रहे हो। हाँ यस, देखो टेबल क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ 1.86 लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन में देखो क्या 1.86, ये 1.86 ही होगा, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग इसको सुधार कर लेना, है ना, ये तो भेजेंगे ही। और टेबल को समझ, बोलो। सर क्या बोलते हैं वो डेल वाई है ना, हाँ सर डेल वाई का चार्ट में नीचे माइनस 0.005 कैसे आया, नहीं समझ में आ रहा। ये तो इसको करो, हाँ 0.09857 माइनस 0.09916 का माइनस करो, ये मिलेगा। हाँ मिलेगा सर। ठीक है सर, ठीक है समझ। एच का वैल्यू क्या हो गया, ठीक है। और एक्स नॉट का वैल्यू क्या हो गया, एक्स नॉट का वैल्यू क्या होगा 1.74। एक्स नॉट का वैल्यू 1.74 क्यों लिए बोलो तो,
बोल सकते हो? क्योंकि वैल्यू जो निकाल रहे हैं 1.74 निकाल रहे हैं, cos 1.74, तो टेबल में देखो 1.74 ऑलरेडी बोल दिया है, इसलिए यहाँ इसको लिए हम लोग x नॉट, ठीक है? इस वैल्यू यहाँ इसमें निकालना है, ये पॉइंट दे दिया है, इसलिए हम लोग इसको x नॉट कंसिडर किए। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला को हम लोग फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है? अब जो h की वैल्यू क्या है 0.04 दिया हुआ है, डेल y नॉट की वैल्यू क्या होगा, क्या दिए हैं देखो तो, -0.0076। कैसे आया? जब इसको हम लोग लिए y नॉट, जब इसको लिए y, इसको क्या लिए x नॉट, ये क्या हो गया बोलो तो, डेल y नॉट, y नॉट होगा ना, तुम लोग बताओ, ये क्या हो गया x नॉट, इसके लिए क्या होगा y नॉट, ये हो गया, तो डेल y नॉट क्या होगा, ये होगा। यस सर। हाँ, ठीक है, सिमिलर है, डेल स्क्वायर वाई नॉट क्या लिए -0.0014, डेल स्क्वायर वाई नॉट क्या है, जब हम लोग डेल वाई नॉट हम इसको जब लिए तो डेल, तो ये वैल्यू लेंगे हम लोग, ठीक है, डेल स्क्वायर नॉट, डेल क्यू वाई नॉट ये मिलेगा, क्या मिलेगा, डेल क्यू वाई नॉट ये मिलेगा, उसका डेल 4 वाई नॉट ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि इसके नीचे में डेल वाई नॉट नहीं है, इसके नीचे में नहीं है बोलो, इसके नीचे में सर तो डेल y1 क्या होगा? हाँ, सर डेल y1 क्या होगा तो? नहीं क्वेश्चन का ठीक से समझो, पहले हमको देखो, पहले क्या निकालना है, पहले इसको ठीक से समझो, हमको निकालना है cos 1.74, ठीक है, इस पॉइंट में दे दिया है, तो 1.74 बोल पॉइंट जो दिया हुआ है, ये पॉइंट ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया हुआ है, 1.74 डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसको हम लोग क्या किए, x नॉट कंसिडर किए, तो x नॉट कंसिडर करने तो क्या, ये क्या हो जाएगा, y नॉट हो जाएगा, यस सर समझ में। y नॉट हो गया कि नहीं, तो ये क्या होगा, डेल y नॉट हो जाएगा, ये क्या डेल स्क्वायर y नॉट होगा, यस सर। डेल क्यू y नॉट हो जाएगा, तो डेल 4 y नॉट इसके नीचे में नहीं है, डेल 4 y नॉट लेफ्ट हो गया, ठीक है, तो डेल क्यू वाई नॉट ताकि तुम्हारा वैल्यू हम यहाँ डिफाइन किया हुआ है फॉर्मूला में, ठीक है, तो सारा वैल्यू आप पुट कर दो और सॉल्व कर दो, देखो ठीक है। सर ऊपर जो डेल क्यू वाई नॉट दिया हुआ है हाँ, वो तो दूसरे वैल्यू के लिए दिया हुआ है ना, ऊपर टेबल में, ये टेबल में, हाँ ये गिवन टेबल है, हाँ, हाँ बोलो, इसमें ये जो डेल स्क्वायर वाई नॉट है, डेल स्क्वायर वाई है, ये तो 1.78 के लिए है ना, -0.0014। बिल्कुल, एक्चुअली तुमको अगर इस क्वेश्चन में अगर फर्स्ट चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि cos 1.174 निकालना है, अगर क्वेश्चन में लिख देगा 1.7 बोल दे, सपोज दे, तो 1.7 बोल दे, तो इसको तुम एक्स नॉट कंसीडर करोगे ना, तो एक्स नॉट यहाँ कंसीडर करोगे तो वाई नॉट तुम्हारा ये हो जाएगा, तो डेल वाई नॉट क्या होगा, ये डेल को वाई नॉट क्या हो जाएगा, ये डेल क्यू वाई नॉट क्या होगा, ये डेल 4 वाई नॉट क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा, और क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा तुम्हारा वाई नॉट क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन में डिफाइन हो जाएगा तुम्हारा एक्स नॉट क्या होगा, वाई नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ डिफाइन कर दिया गया है कि 1.74 टेबल में देखो कहाँ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कंसीडर किया एक्स नॉट, तो एक्स नॉट इसको कंसीडर किया तो ये क्या हो जाएगा, वाई नॉट हो जाएगा, ये डेल वाई नॉट हो जाएगा, डेल स्क्वायर वाई नॉट हो जाएगा, डेल क्यू वाई नॉट हो जाएगा, समझ रहे हो? यस सर। ऐसे सिमिलर वे ये प्रॉब्लम देखो, ठीक है,
ये प्रॉब्लम उसमें फाइंड द फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फॉर p20 सेकंड एट एन इंटरवल ऑफ 5 सेकंड। ठीक है, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन यूजिंग द इंटायर डाटा। ठीक है, इनिशियल बोल रहा है, इनिशियल तो क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द टेबल इनिशियल बोल दिया है, तो यहाँ पे हम लोग x0 कंसीडर करेंगे। देखो ये x0 हो जाएगा, ये y0 हो जाएगा, डेल y0 सब वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर दोगे सॉल्व हो जाएगा। सर ये टेबल गिवन रहेगा कि बनाना पड़ेगा? क्वेश्चन तुम्हारा ये है, देखो क्वेश्चन तुम्हारा ये है, तुम्हारा टेबल तो यस सर। ना, क्वेश्चन तो तुम्हारा ये है, ये टेबल तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सर तो टेबल ड्रॉ करने का थोड़ा बता देते, कैसे करेंगे, ये वैल्यूज कैसे लाएंगे? वही तो लिखा हुआ देखो ना, ये तो साफ वैल्यू तुमको दिखाई दे रहा है, वो साफ वैल्यू हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड डिफरेंस फास्ट फॉरवर्ड कैसे निकलेगा, 3 - 0 3, ये हम इसको 14 - 3 में क्या 11, 69 - 14 के 55, इतना माइनस इतना कितना 159, इससे माइनस कर देगा तो ये मिल जाएगा टेबल। कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। आज के लिए इतना ही, इसको देख लोगे तुम लोग, नहीं समझेगा तो फिर से इसको रिपीट करेंगे हम लोग, है ना।